सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, मैथ खेल किसका है? खिलाड़ियों का। आपको मैथ में क्या बनने हैं? खिलाड़ी बनने हैं। रेलवे चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज विदाउट फॉर्मूला विदाउट एक्स आज से स्टार्ट हो रही है। इस सीरीज के अंतर्गत बच्चों मैं आपको 80 से लेकर 90% क्वेश्चन विदाउट फॉर्मूला विदाउट एक्स सोल्व करना सिखाऊंगा। रेलवे के पिछले 8 से 10 वर्षों में अलग अलग भर्तियों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथ के, इस सीरीज के अंतर्गत मैं बच्चों आपको सोल्व कराऊंगा। सिर्फ और सिर्फ आपको 3 बातों का विशेष ध्यान रखना है। नंबर 1, विदाउट फॉर्मूला और विदाउट एक्स क्वेश्चन सोल्व करना सीखना है। नंबर 2, क्वेश्चन की ना सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज पढ़ना सीखना है। क्वेश्चन कह क्या रहे हैं और क्वेश्चन को देखते हम सोल्व कैसे करेंगे और 10 से 15 सेकंड में सोल्व के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। जैसे कि बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, दिमाग का इस्तेमाल करना है, विशेषज्ञ नहीं बनना है। देखिएगा कैसे। जैसे 331 गुना 226 बराबर 74,806 होता है। 3.31 गुना 0.226 का मान ज्ञात करो। अब मुझे इसमें ट्रिकी अप्रोच क्या दिख रही है बच्चों? जब डिजिट आपकी सेम होती है, क्वेश्चन आता है रेलवे में ऐसा सेम डिजिट है तो आंसर तो आपका 74806 की फॉर्म में ही आएगा। क्लियर है जी? बिल्कुल आएगा सर। अब पॉइंट कहां लगेगी ये आप कैसे देखोगे? यहां देखो, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? 2। यहां पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? 3। 3 2 5। इसका मतलब पॉइंट के बाद 5 डिजिट होगी। 1 2 3 4 5 पॉइंट यहां लग जाएगी और 0 स्टार्टिंग में लग जाएगी। इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा गुना का इसका बच्चों? 0.74806 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सिर्फ लैंग्वेज पढ़नी सीखनी है। लगभग 30 से 40% क्वेश्चन में आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डायरेक्ट सोल्व करना सिखाने वाला हूं इस सीरीज के अंतर्गत। ये क्लास सभी रेलवे के आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। यूपी पुलिस, यूपीएसआई, रेलवे सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। सिर्फ डिजिट चेंज की हुई मिलेगी क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन मैक्सिमम यही मिलने वाले हैं इस सीरीज के अंतर्गत जो मैं आपको सोल्व कराऊंगा। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मैं आपको राइट आंसर बता चुका हूं। जब विशेष ध्यान क्या रखना है, जब डिजिट कॉमन हो। 331 331 226 226 पॉइंट में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जितनी पॉइंट के बाद डिजिट है उतनी पॉइंट के बाद डिजिट लगा देना, राइट आंसर आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 30 से 30 के 2 हजारांश के 3 शतांश के 3 दशांश के 3 गुने का मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है जी? देखते हैं। 30 गुना 3 हजारांश, इसका मतलब 3 के बटे 1000 करेंगे, गुना 3 शतांश, शतांश का मतलब क्या होता है? 100, 3 बटे 100 करेंगे, गुना 2 दशांश, 3 के बटे कितने करेंगे? 2 मतलब दाई वाला 10 लिखेंगे, गुना 3। 3 गुने का मान ज्ञात करो। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी बच्चों। हमें पता है 3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9, 27 नंबर कितने होते हैं बच्चों? हमें गुना करना भी नहीं आता है। 27 गुना 9 करना, देखो मैं करना सिखाता हूँ। 9 दूनी 18, 180 एक हुआ, 9 से 63, 63 एक हुआ, 180 20 कितने होते हैं? 200, बचे आगे 43, 243 कितना हुआ टोटल? 243 बटे कितना हो जाएगा बच्चों? 2 जीरो ये 2 ये 4, 1 जीरो ये 5, 1 2 3 4 5 जीरो हो जाएगी। 243 बटे 1 के सामने 5 जीरो हो जाएगी। क्लियर है? अगले पेज पे ले लेते हैं। चलो इसी पेज पे सोल्व करूंगा, पेन चेंज कर लेता हूँ। 243 को जब आप इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख से भाग करोगे तब क्या आ जाएगा? 0। पॉइंट के बाद 5 डिजिट होगी, बस कंफर्म हूं। 1 2 2 4 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 00243 0.00243 0.00243 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ऐसे ही आपको मैथ के क्वेश्चन सोल्व करना सीखना है। क्लियर है जी? डिस्क्रिप्शन में आपके सभी चैप्टरों के लगभग शॉर्ट वीडियो के जो एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है लिंक दिया गया है। एक बार जाकर इन शॉर्ट वीडियो को अच्छे से कवर कर लेना। ज्यादा बड़ी बात तो मैं बच्चों कहता नहीं, अतिशयोक्ति हो जाएगी। जितनी मैं आपको शॉर्ट वीडियो कवर कराई है ट्रिकी अप्रोच के साथ मैथ की चैप्टर वाइज, इनको अच्छे से कवर कर लेना। किसी भी एग्जाम में बैठ लेना भाई साहब, आपका 60 से 70% मैथ के क्वेश्चन कवर होने निश्चित है जो वनडे एग्जाम होते हैं। क्लियर है जी? क्वेश्चन नंबर थर्ड, 2 संख्याओं का योग 40 और उनका गुणनफल 60 है, उनकी व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करें। क्लियर है जी? 2 संख्याएं हैं। मान लिया 2 संख्या क्या है बच्चों आपका? मान लिया a प्लस बी बराबर कितना है? 40। a इंटू बी बराबर कितना है बच्चों? 60। क्लियर है? व्युत्क्रमों का योग क्या हो जाएगा बच्चों? 1 बटे a प्लस 1 बटे बी। ए बी आपका एलसीएम होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों? b प्लस a, b प्लस a प्लस बी कितना दे रखा है बच्चों? 40 बटे गुना कितनी दे रखी है बी की? 60। 0 0 2 दूनी 4 2 3 6,
2/3, 2/3 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। ये क्लास आपकी लोको पायलट, टेक्नीशियन, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी एसआई, जिन भी एग्जाम में आपके मैथ की अच्छा इसको मतलब अच्छा खासा परसेंटेज आता है, उनके लिए अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि दो संख्याओं का योग 13 और उनके वर्गों का योग फल 97 है तो गुणनफल ज्ञात करो। अब आपको मैं इसमें क्या करूंगा बच्चों, एक्स से तो सोल्व नहीं कराऊंगा, बेसिक से भी करा कर दिखा दूंगा आपको लास्ट में, लेकिन मैं डायरेक्ट सोल्व करना सिखाऊंगा। दो संख्याओं का योग 13 और योगफल वर्गों का योगफल 97। 13 कैसे आ सकता है, 5 + 8, 5 5 25, थोड़ा स्पीड से, 28 64, 25 64, 5 और 4 9, 97 में तो नहीं है, यूनिट डिजिट 9 आ रही है, 97 में तो नहीं है, नहीं है नहीं जी, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है जी। इसके बाद 5 8 नहीं है, 5 8 नहीं है, इसके बाद 4 और 9 चेक करूंगा मैं, 4 चौक 16, 9 9 81, देखना यूनिट डिजिट 7 आ रही है, बिल्कुल आ रही है, 8 1 9 97, ये आ रहा, बिल्कुल सही बात है। एक संख्या 4 है, एक संख्या 9 है, तो उनका गुणनफल ज्ञात करें। क्या गुणनफल कैसे ज्ञात करना है बच्चों, संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। 9 चौक 36, 36 ही राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। कंडीशन 2 दे रखी है, यदि दोनों बिल्कुल आपकी राइट हो रही है 1001% राइट आंसर वही होगा। जैसे कि क्या कहा था, दो संख्याओं का योग 13, 4 और 9 कितने होते हैं 13, पहली कंडीशन बिल्कुल फुलफिल हो रही है। उनके वर्गों का योग 97, 4 चौक 16 और 9 9 81, 16 और 81 कितने होते हैं 97, यही आ रहा है, गलत हो ही नहीं सकता। क्लियर है जी। अब मैं आपको बेसिक से बता देता हूँ, कुछ स्टूडेंट बेसिक से करना चाहते हो। मान लिया हमारा वही फंडा होता है बच्चों, a + b बराबर कितने होंगे बच्चों 13, इसके बाद a² + b² बराबर 97, तो यहां से क्या होगा बच्चों, a + b² बराबर -2ab बराबर 97, पूरे आप इक्वेशन बनाओगे, लास्ट में जाकर सॉल्यूशन पहुंचोगे, उससे फायदा कुछ ही नहीं है, डायरेक्ट सोल्व करना सीखेगा। गारंटी में लेता हूं, फर्स्ट टाइम आपको सीखा नहीं जाएगा, दूसरे टाइम भी आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जब 5-6 बार आप ऐसी प्रैक्टिस करोगे, ये सीरीज तो मेरी लगातार आपको मैथ में कंप्लीट कराऊंगा। सीरीज के अंतर्गत मेरा टारगेट 3 दिन में एक चैप्टर समाप्त करना है आपका, 3 क्लास में 3 पार्ट में, फिर 3 दिन में अगला चैप्टर, और संडे को आपकी मिक्स मैथ की क्लास होगी। बस पूरा का पूरा पेपर छपेगा एग्जाम में रेलवे के, ठीक है जी। ऐसे में आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूं। जो मिक्स वाली सीरीज आपकी संडे को स्टार्ट होगी, संडे को आपका एक पेपर लेकर दूंगा मैं, टेस्ट लेकर दूंगा मैथ का, मैक्सिमम क्वेश्चन उसी टेस्ट में से देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 1452 में दो 5 के स्थानीय मानों का अंतर देखिएगा। अब मैं डायरेक्ट सोल्व करना सीखना, बार बार नहीं लिखना है एग्जाम में कि यहां पर 1452058 लिखने बैठोगे, टाइम वेस्ट नहीं करना है, समय की कीमत समझनी है बच्चों। 1 5 तो आपका ही रहा, 1 5 ही रहा, इस 5 का जो स्थानीय मान क्या होगा, 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 5। आगे देखते हैं कितनी डिजिट है, बच्चों, 1 2 3 4 जीरो लगाओ, ठीक है जी। इसके बाद 5, ये 5 लिखेंगे, यहाँ अंतर पूछा है ना, ये 5 लिखा, 5 के आगे कितने डिजिट है, 1 जीरो लगाओ, माइनस कर दो। माइनस जब करोगे ये कितना हो जाएगा आपका 49050, 49050 आपका राइट आंसर होगा, 49050 ऑप्शन नंबर आपका ए ही राइट आंसर होगा। ऐसे ही आपको मैथ सीखना है। क्वेश्चन नंबर 6, यदि A219x 11 से भाज्य है तो x का मान ज्ञात करो। बच्चों 11 से भाज्य का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूं। जो आपके सम होंगे, मतलब 1 3 और 5 वाला योग, 1 3 5 का योग, 2 4 6, सम और विषम का योग या तो 11 आ रहा हो या 0 आ रहा हो, तब वो संख्या 11 से पूरी कटेगी। अब देखते हैं लॉजिक क्या लग रहा है इसमें, देखिएगा। अब हमें दिख रहा है 8 1 9, 8 1 9 और यहाँ पे कुछ होगा 9 2 11, 11 एक साइड तो हो रहा आपका 8 1 9, दूसरी साइड हो रहा 11। 11 करने के लिए यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, 8 1 9 2 11, 2 होना चाहिए, 2 ही राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। यही ट्रिक अप्रोच होती है। बेसिक से करने बैठोगे समय बहुत लग जाएगा बच्चों। यूपी पुलिस का पेपर भी लेंथी आएगा इस बार आपका, और रेलवे के तो जो मैथ के क्वेश्चन होते हैं देखने में आसान होते हैं लेकिन टाइम ले लेते हैं। प्रैक्टिस जबरदस्त करनी है। दोबारा समझा देता हूं, देखना 8 2 1 9, यहां पर x है, 11 से काटना मुझे, क्लियर है जी। 11 का नियम क्या कहते हैं, सम और विषम संख्याओं का अंतर 0 हो या 11 हो। आपका विषम और विषम, 8 1 9 9, यहां कोई संख्या होगी,
सम वाली नोट दो 11, ये 11 हो रही है, वो 9 हो रही है, तो 11 कैसे बनेगी, वो 2 जुड़ जाएगा, इसका मतलब x की जगह 2 होगा, काट कर देख लेना, राइट आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर बेसिक से बताओ, बिल्कुल बताऊंगा, बेसिक से भी, ये लो बेसिक से भी कराता हूँ सोल्व में आपको। 8 + 1 + x मान लेंगे वहां से, या एक कुछ भी वेरिएबल मान लेंगे, माइनस ये आपका 2 + 9 बराबर 0, बात तो वही है, 9 + x - 11 बराबर 0, x - 2 x बराबर 2। क्यों सोल्व करूं मैं ऐसे, नहीं करना, हमें प्रैक्टिस इतनी जबरदस्त करनी है, बस माइंड क्लिक करना चाहिए डायरेक्ट कि 2 लगा के काट के देखो, राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। पहले 100 में कितनी होती है बच्चों, कुल 25 होती है, याद रख लेना, इसे लिख कर नहीं देखना वहां पर, 100 तक, 50 तक, 200 तक, 500 तक, ये कुछ डिजिट होती है, 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट याद रखना माइंड में, 25 होती है। सर 25 होती है, बता तो दो कौन कौन सी, बिल्कुल बताऊंगा, 2 3 स्क्रीनशॉट लेना लिखने के बाद, 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, कुल कितनी होती है 25, राइट आंसर 25। अब यदि मैं पूछ लूं वो 50 तक कितनी होती है, 50 तक का भी तो क्वेश्चन आ सकता है, 50 तक काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 50 तक कितनी है 15 है, 10 तक 20 तक ऐसे आप काउंट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना, एक क्वेश्चन यहां से भी आपका बन सकता है थ्योरेटिकल। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन देखो कितना बेहतरीन है, इसे मैं एक ट्रिकी अप्रोच के साथ सोल्व करना आपको सिखाने वाला हूं, बेसिक से सिखाऊंगा पहले मैं, फिर मैं आपको डायरेक्ट सोल्व करना सिखाऊंगा। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 144। बच्चों जब 4 संख्याओं का योगफल 144 है, चलो पहले ट्रिक से करते हैं सोल्व। यदि आपकी मैथ की प्रैक्टिस बेहतरीन है, ये कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त लगने वाला है आपको। 4 क्रमागत संख्याओं, जब ऐसी बात है ना बच्चों, मैं x से x + x x + 2 x + 4 x + 6 बराबर इक्वेशन बना के नहीं सोल्व करूंगा। 4 संख्या की बात है, 1 2 3 4 ऐसे लिख देना, 144 है ना जो योग 4 का है, औसत निकाल लो, 4 दूनी 8, बचे कितने कितने थे, 144 था ना, 144 को 4 तिया 12, 4 तिया 12 बचे 2 4 6 24, 36 आ गया। 36 को बीच में बैठा दो, 36 को बीच में बैठा दो, सोल्व करने का तरीका। अब कितनी संख्या थी क्रमागत विषम संख्या, 36 से पहली विषम संख्या क्या होगी 35 होगी, 35 से पहली विषम संख्या क्या होगी बच्चों, 35 से पहली 33 होगी विषम, 36 के बाद कौन सी होगी विषम 37 होगी, 36 के बाद 37 के बाद कौन सी होगी 39 होगी। ये शॉर्ट तरीका है बच्चों सबसे छोटी संख्या निकालने का, छोटी आपकी ये आई, बड़ी आपकी सबसे ये आई, चारों में, ये ट्रिकी अप्रोच है। सर यदि आप वहां पर उन्होंने 4 की जगह 5 दे दिया फिर क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, फिर जब 5 दे देगा तो बीच की संख्या अपने आप निकलेगी, समदे विषमदे, बस आपको कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है। सम की बात हो रही है, विषम की बात हो रही है, कितनी डिजिट है, और जब डिजिट है तो बीच में कहां क्या रखेंगे, बस छोटी आई बड़ी आई, क्या कहा था। तो पहली संख्या और अंतिम संख्या का लेस है, तो इसका मतलब आपका 33 और 39 का लेस है। पेन चेंज कर लेता हूं, यही सोल्व कराऊंगा डायरेक्ट इसी पे, एक तो 33 का, एक 39 का एलसीएम, ऐसे फैक्टर लो जो दोनों कवर करते हैं। 3 तो 3 तो बिल्कुल कर रहे हैं दोनों में, इसके बाद 11 11 तिया 33, ठीक है जी, 11 तिया 39 नहीं होता, 13 तिया 39 हो, गुणा 13 करो, 13 तिया 39, 11 तिया 33, एलसीएम ले लेना, 3 गुना 11 गुना 13 ही आएगा, 100% यही आएगा, सोल्व कर लेना जी, कोई बात नहीं। जो स्टूडेंट मेरे से फर्स्ट टाइम मैथ की क्लास ले रहे हैं, आपको थोड़ा टाइम लगेगा, जब आप मेरा मैथ को सोल्व करने का तरीका सीख जाओगे बच्चों, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, गारंटी मेरी है। राइट आंसर 429, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक संख्या में 2 अंक है, देखो इसे सोल्व नहीं करूंगा मैं बेसिक से सोल्व करना ही नहीं है बिल्कुल भी, डायरेक्ट सोल्व करना सीखना यदि आपको सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं कि अंकों में 5 से 10 सेकंड में आंसर दे देंगे इस क्वेश्चन का। अब मैं बेसिक से सोल्व कराऊंगा 1 मिनट लग जाएगी, 1 मिनट एक क्वेश्चन पे लगा रहे हो एक्स्ट्रा आप, 10 क्वेश्चन पे 10 मिनट लगाएगी, और यही आपको जो लास्ट में आकर ना स्कोर गेन करते हैं उसमें यही चीज आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी।
भाई मुझे इतना पता, एक इसमें आंसर होगा जिनका योग तो 9 है, 9 तो सभी का है। यदि संख्या में 27 जोड़ दो तो उनके अंक परस्पर बदल जाते हैं। जोड़ के देखो डायरेक्ट, 72 में 27 देखो, 72 में 27 जोड़ेंगे, परस्पर तो बदलने की ही नहीं, कहीं से कहीं तक भी नहीं है। योग 9 है, ठीक है जी। 72 में 27 जोड़ेंगे तो कहीं से कहीं तक भी आपके ये बदलने के नहीं है। क्लियर है जी। 45 में 27 जोड़ना, 7 और 5 12 का 2 से लगेगा 1 4 2 6 1 7 72, ये आपका 45 थी, जोड़ने के बाद 72, ये भी नहीं है आपका ऑप्शन। 63 में 27 जोड़ो, 7 3 10 की जोड़ो 80 लगेगा 1 6 2 8 1 9, ये भी नहीं है। 63 भी नहीं है, क्योंकि 27 जोड़ का उल्टा थोड़ा हो रहा है। अब 36 देखते हैं। 36 में 27 जोड़ो, 7 और 6 का 3 का 80 लगेगा 3 2 5 1 6, 36 से 63 हुआ। ये 3 इधर था, इधर आया, ये 6 था, इधर आया। इसका मतलब 36 ही राइट आंसर होगा। बस जोड़ के देख लो, जोड़ के देख लेना, घटा के देख लेना, बात तो वही है। दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है क्या, देख लूँ एक बार। 36 में 27 जोड़ो, दोनों का योग 9 है, बिल्कुल है सर। 27 जोड़ने के बाद बदल जानी चाहिए डिजिट आपस में संख्या। 7 और 6 का 3 का 80 लगेगा 3 2 5 1 6, 36 से 63 हुआ, बदल ली। जब दोनों कंडीशन आपकी बिल्कुल राइट होती है ना, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपका आंसर गलत हो। इस बात का अपने माइंड में ध्यान रखना। कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर लीजिएगा अपना मैथ में। यदि आपका डाउन है, जिम्मेदारी मेरी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में प्यारा सा मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम के चैनल का लिंक दिया गया है। किसी भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम हो, इतिहास, भूगोल, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है जी, इसके बाद प्राचीन भारत का इतिहास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कला संस्कृति, संविधान, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, करंट अफेयर, हिंदी, रीजनिंग, मैथ, XYZ, किसी भी आपको सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो, नोट्स की आपको जरूरत हो, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है जी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आपका, और चैनल के होम पेज पर भी लिंक अपलोड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। प्रथम 6 सम संख्याओं का योग। देखो, प्रथम 6 सम संख्याओं का योग, फंडा क्या है बच्चों सम संख्याओं का योग निकालने के लिए? प्रथम 6। अब कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होंगे, सम संख्याओं का योग कैसे निकाल लेंगे? 2 6 2 ऐसे निकाल लेंगे। देखो, फिर मैं आपको ट्रिक से भी निकाल कर दिखाऊंगा। 2 4 6 8 10 जितनी के वो कर देंगे। जरूरत क्या है, अगर यहाँ 50 का पूछ ले फिर जोड़ दोगे ऐसे? बिल्कुल भी जोड़ने के। क्या करना है, 6 संख्याओं का योग, जितनी भी संख्या बोलते हैं वो संख्या, वो डिजिट लिख दो। 6 बोला, 1 बढ़ा के गुना कर दो, 6 में 1 जोड़ के 7, 7 6 42, जोड़ के देख लेना 42 ही आएगा। क्लियर है क्या? यदि 10 संख्याओं का पूछता को एग्जामिनर में से, मैं 10 लिखता, 10 में 1 बढ़ाकर 11, 11 10 110, तब 110 होता। सर ये आया कहां से है? भाई फॉर्मूला तो याद नहीं रहता मैक्सिमम स्टूडेंट के, 50% फॉर्मूले एग्जाम में जाने से पहले भूल जाते हैं। है वही, देखना, n प्लस 1, ये लो, इसे याद कर लो, या जो संख्या देते हैं उसे लिखो, 1 बढ़ा के गुना कर दो, राइट आंसर आ जाएगा। बात तो वही है, बात वही सोचनी। क्वेश्चन नंबर 12। 1 से 30 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं? बच्चों क्या होता है, n प्लस 1/2 है, ये तो हमारा फॉर्मूला होता है। क्लियर है? इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, 30 गुना 1 बढ़ा के गुना करेंगे 31/2, 15, 31 की गुना 15 में करेंगे 465 आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब मैं आपको डायरेक्ट निकालना सिखाता हूं। सपोज करो 50 तक की बात हुई, 50 तक की बात हुई, 1 बढ़ाकर गुना तो हम करते ही आ रहे हैं, बटे 2 कर दियो। देखना, 50 गुना 51/2, 25 गुना कर लेना, 50 संख्या को निकल जाएगा। भाई प्रैक्टिस का गेम है मैथ तो। क्वेश्चन नंबर 13। किसी संख्या के 5वें भाग में से 5 घटाने पर 5 प्राप्त होता है, संख्या बताओ। सोल्व नहीं करना है, ऑप्शन पकड़ लो। 25, पहला भी ऑप्शन पकड़ता हूं, 25 का 5वां भाग क्या हो, 5 में से 5 घटाओ, 5 घटा दिया, 0 मिल रहा, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, कट हो गया पहला ऑप्शन। 50 लो, 50 का 5वां भाग कितना हो, 10 में से 5 घटाओ, घटा दो 5, देखना 5 प्राप्त हो रहा क्या? जी यही प्राप्त हो रहा है, यही तो आंसर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 50। क्वेश्चन नंबर 14। दो संख्याओं में अंतर 14 तथा उनका योग 20 है, उनका गुणनफल बताओ। दो संख्याओं में अंतर 14, बच्चों दो संख्या है, a माइनस बी बराबर 14 कह रहा है, a प्लस बी बराबर कह रहा है 34। तो यहां से क्या करेंगे, हम a का मान निकाल लेंगे।
ए का मान निकालने के लिए ये तो क्रॉस हो जाएगा। 2a बराबर 34 में से 14 जाके कितने बचते, 34 कितने बच्चे बच्चों आपके 14 और सॉरी 20 है, ये 34 नहीं है, योग तो 20 था ना, सॉरी 20 30 34। ए बराबर कितना आ जाएगा 17। जब ए बराबर 17 है तो बी बराबर कितना आ जाएगा, 20 में 17 घटा देना 3, बी बराबर 3, ए बराबर 17। क्या पूछा है इसने, उनका गुणनफल। 17 दूनी 34, 17 ते 51। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 51। क्वेश्चन नंबर 15, एक संख्या के दो अंकों का योग 5 है, यदि अंकों को परस्पर बदलते हैं तो डायरेक्ट ऑप्शन से करेंगे। देखिएगा 41, 41 का योग 5 आ रहा है, पहली कंडीशन हमारी बिल्कुल ठीक है गुरुजी। इसके बाद परस्पर बदल दिया जाता है तो नई संख्या और मूल संख्या के बीच अंतर 9 है। 41 की जगह 14 कर दो बदल कर, अंतर 9 होगा क्या, मैं घटाता ही नहीं, 9 आ ही नहीं सकता। 23 बदलो 32, 32 में 30 जाकर 9 बचते हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे -9 बचेंगे, लो 32 ऊपर लिखो, 32 और 23 देखना घटा के 9 बचते हैं, यही बचता है 9। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड ही होगा, होगा तो होगा। क्लियर है क्या, क्लियर कर देता हूं मैं, डाउट नहीं पालना। 50 है, बदलो अंतर 9 आ रहा है क्या, आ नहीं सकता इसलिए नहीं। 14 है, 41 9 आ रहा का नहीं आ रहा, तो राइट आंसर आपका क्या होगा बच्चों 23 ही राइट आंसर होगा। जब दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है ना, कोई दुनिया की ताकत नहीं है आंसर आपका गलत हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 16, दो संख्याओं का अंतर 14 और उनका योग 20 है, उनका गुणनफल क्या होगा। दो संख्या, क्वेश्चन नंबर छुटा गया हमारा, वो नहीं जी, दो संख्याओं का अंतर 14 है और उनका योग 20 है, ये तो शायद मैं करा चुका हूं क्वेश्चन, ये रिपीट है आपका। 54 आया, 17 तक क्या आया था ना आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 17, एक दी गई संख्या को 28 से विभाजित करने पर शेष 20 रहता है, यदि उस संख्या का विभाजन 7 से कर दे तो शेष क्या रहेगा। जब बच्चों आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो क्या करना है आपको, क्या करना है आपको, जितना 20 कह रहा है इसी 7 से जो शेष लास्ट में डिजिट बचना है उससे भाग कर दो, 7 दूनी 14, क्या है 6, यही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर है जी, दोबारा बता देता हूं, 28 से विभाजन करने पर शेष 20 रहता है, जो पहले 20 शेष रह रहा था ना आपका, यदि उस संख्या को विभाजन 7 से करे, जिससे विभाजन करना ना जो पहले शेष रह रहा, भाग करके देख रहे ना, जो शेष आएगा वही राइट आंसर। 7 दूनी 14, 6 आ रहा जी, 6 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, यदि P 713 11 से विभाजित है, वही कंडीशन है, कंडीशन क्या है 1 2 3 4, P 713 यहां पर 1, यहां पर 7 3 10, 10 करने के लिए 1 में क्या जोड़ू 9 जोड़ू, 9 जोड़ना पड़ेगा, 9 आ जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। लेकिन रेलवे ने लास्ट टाइम क्या किया था एनटीपीसी के एग्जाम में बच्चों, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है 9, डी आपका राइट है 9, लेकिन इसे कंडीशन क्या दी थी बच्चों, 9 मेरा राइट आंसर है डी, डी कौन से पे है आपका, डी चौथे पर है, तो 4 लगाना है यहाँ पर आपको, 4 लगाना है। क्लियर है, यदि सपोज करो बी राइट आंसर होता आपका, बी राइट आंसर होता, बी यहाँ पर सी मत लगा देना, ये देखो बी ऑप्शन कौन से नंबर पर है आपका 1 पर है, तो आपको 1 लगाना था, यही मैं आपको सिखाने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 19, यदि एक 8 अंकीय संख्या ये 15 से पूर्णतः विभाजित है, किससे बच्चों 15 से, तो पी का मान बताना है। अब क्या है बच्चों आपका 1 3 6, ये पी के स्थान पर क्या आएगा, पी के स्थान पर क्या आएगा 5 7 8 5, जो 15 से पूरा पूरा कट जाए। क्लियर है, तो भाई पढ़ा पढ़ के देख लेना डायरेक्ट, यदि पढ़ा पढ़ना आपसे आता है तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। देखिएगा अब मैं बता देता हूं आपको, इसमें क्या है बच्चों, इकाई अंक कितना है 5, तो 15 से पूछ रहे हैं, 5 व 3 से जो कटेगी संख्या वो 15 से 100% कटेगी। तो अब ये देख लेते हैं, इनको जोड़ो कितने हुए, 8 5 13, 8 5 13 7 20, 20 ये कितने आपके 20 5 25, 25 6 कितने होते हैं बच्चों 31, 31 3 कितने होते हैं 34, 1 35, 35 हो रहे। 3 से काटने के लिए क्या बढ़ाऊं इसमें, 3 से काटने के लिए क्या बढ़ाना है बताओ, 35 है सर, 1 बढ़ा दो 36, राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। 1 लगा लेना यहाँ पर, 3 में 5 से काट लेना, 15 से काट लेना, जिससे मर्जी काट लेना, तीनों में से राइट आंसर 1 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, किसी संख्या को 36 से विभाजित करने पर 7 शेष बचता है, उसी संख्या को 9 से विभाजित करने पर शेष कितना बचेगा। बच्चों 36 से विभाजित करने पर 7 शेष बचा, तो 7 में से 9 से भाग दे देना, 7 को 9 से भाग दे दो सर जी, 7 को 9 से भाग दे जाता, नहीं दे जाता तो क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा
शेष क्या कहा इसने, 7 में 9 से भाग दे देना, तो 9 एकम 9, 7 एकम 7। भाई मेरी बात सुनो, ये 9 है, 9 को 7 से भाग देना है, तो शेष 7 नहीं बचेगा भैया, डायरेक्ट ही तो बता रहा है ये। किसी संख्या को 36 से भाग विभाजित करने पर शेष 7 बचता है। देखो प्रूफ करके दिखाता हूं मैं आपको। 36 से विभाजित किया, 7 शेष बचा, इसका मतलब यहाँ 36 और 7 कितने होते हैं, 36 4 40, 3 43, 43 को ही मैं भाग दे रहा 36 से, 36 से कम 36, कितना बचा, 7 शेष बचा। क्लियर है, मैं वो संख्या निकाल दी एग्जाम्पल के लिए, आपको प्रूफ करने के लिए। 43 थी संख्या, अब ये पूछ रहा उसी संख्या को 9 से भाग दे दो, तो 43 को 9 से भाग करके देख लो। 9 दून 18, 9 30 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 चौक 36, कितना बचा, 9 चौक 36, 7 ही नहीं बच रहा क्या, यही तो मैं आपको बताना चाह रहा था। 7 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 बना के देख दो, क्वेश्चन वही का वही, क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ना सीख लो, क्वेश्चन को अब मोड़ा दोगे। क्वेश्चन नंबर 21, 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों में से पहले का 3 गुना तीसरे के 2 गुने से 3 अधिक है, तीसरा पूर्णांक ज्ञात करो। क्या क्या कहा है बच्चों ने, मान लिया पहला x+1, दूसरा x+3, तीसरा x+5। देखो मैं इसे बिल्कुल डिजिट के हिसाब से भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं बेसिक से करा दूं एक बार आपको। 3x+1 -2 x+5 बराबर कितना दे रहा है, 13। ये कितना हो जाएगा, 3x+3 -2x, ये कितना हो जाएगा, -1 बराबर 3, x -7 बराबर 3, x बराबर कितना आ जाएगा निकल कर 10, 10 और 5 15, तीसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, x+5 है ना 15, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसे आप ऐसे भी सोल्व कर सकते थे, 1 2 3, पहले का पूर्णांकों में से पहले का 3 गुना, पहला मान लिया, पहला सपोज करो क्या था आपका, 100 था, करना सिखा रहा हूं मैं। 100 पहले का 3 गुना 300, पहले का 3 गुना तीसरे के दुगने से 3 अधिक है, इसका 3 गुना कितना होगा, 300, दुगना क्या होगा इसका, तीसरे का दुगना से 3 अधिक है, मतलब 300, 303 ऐसे भी कर लगते हो, लेकिन इसने थोड़ी कंडीशन में ऐसे दे दी थोड़ी अजीब सी, इसलिए आप बेसिक से ही कर लेना। 80 से 90% क्वेश्चन की गारंटी होती है बच्चों, 100 की तो देखो होती नहीं। पहली 10 क्रमागत विषम संख्याओं का माध्य, पहली क्रमागत 10 विषम संख्याओं का माध्य आपको बताना है क्या होगा, कैसे करेंगे बच्चों इस क्वेश्चन को हम। क्वेश्चन नंबर 22 जोड़ दोगे डायरेक्ट, क्या करोगे, डायरेक्ट जोड़ दीजिएगा। क्या क्या हो पहली क्रमागत 10 संख्या बच्चों, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, इन सभी को जोड़ लेना, 10 से भाग दे देना, राइट आंसर क्या आ जाएगा बच्चों आपका। जब इन सभी को जोड़ोगे, 10 से भाग करोगे आप, तो क्या आ जाएगा, जोड़ लेते हैं। क्या करेंगे बच्चों, जोड़ लेते हैं, क्या कैसे जोड़ेंगे इन सभी को हम, देखो बेसिक से जोड़ दो ना, जैसे जोड़ घटा गुना भाग करते हैं, कोई दिक्कत थोड़ा है, तो हाँ भाई जोड़ने में भी शॉर्ट ट्रिक अपनानी जरूरत क्या है। ठीक है बच्चों, जोड़ना स्टार्ट कीजिएगा, मैं थोड़ा पानी पी लूँ। देखो जोड़ने का तरीका, ये 20 लगा लो, ये 16, 20 30 36, 36 और 5 41, 36 5 41 10 51, दोबारा देखते हैं, 20 20 6 कितने, 20 और 16 कितने होते हैं, 20 30 36, 36 और 14 जोड़ो सीधा, एक कम जोड़ लेते हैं, 36 4 40 50 51, 51 3 54 64 65 10 75 10 85 85 6 91, 91 5 कितने होते हैं, 91 5 96 96 और ये 100, 100/10 10, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 23, 3 क्रमिक संख्याओं का योगफल 126 है, सबसे बड़ी संख्या 126 है ना, 3 की बात हो रही है। देखो 126/3, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 42 बीच में आया, क्रमिक संख्या है, 42 बीच में आया क्रमिक संख्या है, तो कितनी हो जाएगी बच्चों ये, 3 चौक 12 3 दूनी 6 42,
तीन क्रमिक संख्याओं 42 से पहले 41 के बाद 43, क्या पूछा सबसे बड़ी 43, 43 आपका ऑप्शन नंबर सी है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। बात समझ में आई ना, 4 लगाना है वहां पर आपको राइट आंसर, तीसरा मत लगा देना, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, प्रथम 8 विषम संख्याओं का योग। प्रथम 8 विषम संख्याओं का योग क्या होगा बच्चों, कैसे निकाल लेंगे प्रथम 8 विषम संख्याओं का योग बच्चों। प्रथम 8 विषम संख्याओं का योग निकालने के लिए क्या करना है, ये आपके लिए आज की क्लास का होमवर्क है, डायरेक्ट निकाल देना। विषम संख्या हुआ है, प्रथम 8 का योग है, जोड़ के बता दो बस, ये तो बेसिक है। क्वेश्चन नंबर 25, 1 से 27 तक विषम संख्या तथा सम संख्याओं के योग में कितना अंतर है। 1 से 27 तक सम संख्या कितनी होगी 14। चलो जोड़ लेते हैं, देखना 1 + 27 बटे डी हो जाएगा 14 है, मतलब 14 का स्क्वायर करो 196, 27 - 1 बटे 2 करो 13 n। 1 से 27 तक कुल संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, 27 - 1 बटे 2 26 बटे 2 13, कितने हो जाएगा बच्चों 27 26 बटे 13, 13 ऑप्शन में भी दिए गए, थोड़ा मिसप्रिंट है क्वेश्चन ये आपका। आज की क्लास बच्चों हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपको मैथ की ट्रिकी अप्रोच वाली क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है। और अपने अपने जितने भी आपके फ्रेंड है सभी को ये क्लास शेयर करो, क्योंकि इस क्लास के अंतर्गत बच्चों मैं आपको मैथ कंप्लीट कराऊंगा, सभी चैप्टर सोल्व कराऊंगा। एक चैप्टर की आपकी 3 क्लास होगी, एक हफ्ते में मैं आपको 6 क्लास प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें हमारे 2 चैप्टर समाप्त होंगे। इसके बाद संडे को, प्रत्येक संडे को आपका मिक्स टेस्ट लूंगा मैं, लगभग आपका 25 से 30 क्वेश्चन का। मैं 30 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में बैठ लेना, आपको डिजिट चेंज मिलेगी। क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन में आपको संडे को कवर कराऊंगा। और आपकी जीके की, करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट है ही। भौतिक विज्ञान की मैं आपको टॉपिक वाइज क्लास कंप्लीट करा चुका हूं, एक बार प्लेलिस्ट में जाकर देखना। फिलहाल आपकी केमिस्ट्री चल रही है, जल्द केमिस्ट्री समाप्त होने के बाद बायो स्टार्ट कर दूंगा। जो रेलवे के प्रीवियस क्वेश्चन है उसकी सीरीज भी जल्द स्टार्ट होने वाली है। आपकी यूपी पुलिस के लिए हिंदी की क्लास जल्द स्टार्ट होने वाली है, जो कि यूपी SSC और हिंदी की यूपी पुलिस दोनों के लिए हिंदी चैप्टर नंबर 1 से वर्णमाला से स्टार्ट होगी, ठीक है जी। मैं एक बार आपको नोट करा देता हूँ, सुबह 7 बजे प्यारे बच्चों आपकी करंट अफेयर टॉप 30 क्वेश्चन की क्लास लगातार स्टार्ट है। लगभग 65 क्लास इसमें आपकी चल रही है फिलहाल, 65-66 नंबर की। 9 बजे जीके जीएस टॉप 50 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट है आपकी, ये भी आपकी लगभग 62 क्लास हो चुकी है, 63 से टोटल लगातार चलती रहेगी बच्चों। 11 बजे से पर डे आपकी मैथ की क्लास आएगी, 6 दिन आएगी। संडे को मिक्स टेस्ट होगा आपका। इसके बाद आपका शाम को 6 बजे एक साइंस की टॉपिक वाइज वाली क्लास आपकी स्टार्ट ही है। जल्दी हिंदी और जीके की क्लास भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ये हमारा आगामी एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए हमारा टारगेट है कि आपके सभी सब्जेक्ट कवर हो, ट्रिकी अप्रोच के साथ कवर हो बच्चों। आज की क्लास हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।